हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो रणधीर सीरीज का ये पांचवा पार्ट है। जब जनरल नॉलेज के रण में पड़ जाओगे अकेले, तब काम कौन आएगा, तब कौन आपको बचाएगा, बचाएगा आपको रणधीर। ठीक है भाई, ध्यान रखना। द करेजियस वॉरियर है ये। और इस बार जो यूपी सैनिक एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका 29 तारीख को, तब आप रणधीर को याद करोगे। रणधीर में से कक्षा 6 और कक्षा 9 का, जैसे मैंने प्रॉमिस किया, 30 क्वेश्चन कम से कम, 30 क्वेश्चन का मेरा दावा है ऐसा। और उसके बाद मैं एक वीडियो भी लेके आऊँगा कि कितने क्वेश्चन रणधीर में से आए। ठीक है, चलिए, बस ध्यान रखना, वीडियो को 2-3 बार देख के जाना, 5 के 5 सेट को। और इसके अलावा में हमारा जो यूपी स्टेट को लेके जो स्टैटिक जीके का पार्ट है वो भी अपलोड हो चुका है। और करंट अफेयर भी आपको देख के जाना है। ये सारी चीज़ें हमने जनरल नॉलेज को पूरे से घेर लिया है चारों तरफ से। मतलब रणधीर ने एक तरफ से स्टैटिक जीके को कवर कर लिया, दूसरी तरफ यूपी जीके को कवर कर लिया, और तीसरी तरफ करंट अफेयर। उधर से शॉर्ट हो जाएंगे तो किधर से क्वेश्चन पेपर नहीं बचेगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे। आप लाइव बैच के थ्रू तैयारी कर सकते हैं इनकी। ये हमारे जिनकी हम लाइव क्लासेस के थ्रू तैयारी कराते हैं। हॉस्टल बैच में बच्चों इस बार हमारे पास 200 सीट हैं, 200 टोटल ही 200 सीट है। और अभी आप उसमें अपनी बुकिंग कंफर्म कर लो, जिन बच्चों के हॉस्टल को थ्रू तैयारी करनी है। और बस एक काम करना, प्लीज़ बर्थडे मनाने मत आना प्लीज़। जिन बच्चों को बर्थडे मनाना है, फेस्टिवल मनाना है, प्लीज़ वो घर ही रहना है यार। देखो उसमें डिस्टर्ब होता है बच्चों, फायदा कुछ नहीं, माँ बाप के पैसों का बर्बादी होते। आपको लगता है कि हाँ सीरियसली मुझे तैयारी करनी है, सैनिक स्कूल में सिलेक्शन लेना, तब आना। हम पहले ही बोल देते कि बर्थडे वगैरह यहाँ सेलिब्रेशन नहीं होगा, छुट्टी कम से कम है। क्योंकि देखो मेहनत से एंट्रेंस निकलेगा, गप्पे मारने से तो कुछ नहीं होना। गप्पे मारने फिर वो दमदार तैयारी, तो पूरा अनुशासन लेके आना अपने अंदर। चलिए, पहला क्वेश्चन आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सीरीज पड़ा हुआ है। विच गेम इज द आगा खां कप। तो आगा खां कप किससे संबंधित है? तो आगा खां कप संबंधित है भाई हॉकी से। हॉकी, और हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। और इस बार का जो 2024 का पेरिस ओलंपिक हुआ, उसमें भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है भाई हॉकी में। आज तक टोटल 8 गोल्ड मेडल भारतीय हॉकी टीम ने जीते हैं। सबसे पहला गोल्ड मेडल आया था 1928 में हॉकी के क्षेत्र में। और जब आज़ाद भारत हुआ था तो लंदन ओलंपिक्स में आया था 1948 में। आज़ादी में पहली बार 1948 में आया था, और लेकिन ओवरऑल आया था 1928 में। ठीक है, और हॉकी के जादूगर किसको कहते हैं? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को बोलते हैं विजार्ड ऑफ हॉकी। क्लियर? चलें आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ वर्ड इन अ वेब पेज व्हेन क्लिक दैट क्लिक ओपन अनदर डॉक्यूमेंट। तो एक वर्ड होता है, जब उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो एक अलग डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। तो क्या होता है भाई, वो क्या होता है? तो वो होता है आपका हाइपर लिंक। हाइपर लिंक होता है। ठीक है, हाइपर लिंक में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका अलग डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत परेशान करती है। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है भाई, लोकेटर, यूआरएल। जैसे आपके घर का एड्रेस होता है तो उसका कोई एड्रेस होता है, ऐसे ही वेबसाइट के वेब पेज का एक एड्रेस होता है। जैसे हमारी वेबसाइट के वेब पेज का एड्रेस क्या है? www.geometryschool.in। ठीक है, ये क्या है? ये यूआरएल है। ठीक है ना, www.geometryschool.in, ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट इंक्लूडेड इन ओलंपिक रिंग। देखिए, पेरिस ओलंपिक हो गया, ओलंपिक होते हैं हर 4 साल में, ओलंपिक होते हैं, तो इसमें से कौन सा कलर ओलंपिक रिंग में शामिल नहीं है? कौन से वो 5 कलर होते हैं ओलंपिक रिंग में? तो भाई कौन कौन से कलर हैं वो 5 कलर? ब्लू तो है, ब्लू होता है एक तो भाई, ब्लू। ठीक है, एक येलो होता है, एक ब्लैक होता है, और आपका ग्रीन होता है और रेड होता है। तो ग्रीन होता है और रेड होता है, ये होते हैं 5 कलर। अब देखते हैं, इसमें से येलो भी है, ब्लैक भी है, रेड भी है, तो पर्पल नहीं है। और ये पांचों कलर आपको याद रखने हैं। 5 कलर होते हैं ओलंपिक रिंग में, 5 रिंग होती है, पांचों के अलग अलग कलर होते हैं। क्या क्या आप बता सकते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, ये क्या करते हैं भाई, ये अलग अलग को करते हैं। जैसे ब्लू है, ब्लू किसको रिप्रेजेंट करता है? यूरोप को। ध्यान रखना भाई, ब्लू किसको रिप्रेजेंट करता है? यूरोप को। ठीक है, येलो किसको करेगा? येलो करेगा इसमें एशिया कॉन्टिनेंट को। समझ गए ना? और ब्लैक किसको करेगा? अफ्रीका को करेगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं, अफ्रीका ब्लैक। ठीक है भाई। और ग्रीन किसको करेगा? ये करेगा ओशिनिया, ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया।
और रेड करेगा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ठीक है भाई, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ठीक है, तो कितने हो गए भाई, 4 और 2 6 हो गए। अंटार्कटिका की कोई जरूरत नहीं है, तो 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, लेकिन इसमें भाई मेजरली तो जहाँ पे लोग रहते हैं तो वो तो 6 ही है ना, वो कॉन्टिनेंट तो 6 ही है, अंटार्कटिका में तो कोई रहता ही नहीं है। तो इनका ये भी कलर कॉम्बिनेशन होता है। ओलंपिक जो रिंग होती है, ओलंपिक जो इस बार 2024 के हुए हैं, उसमें भारत ने 6 मेडल जीते हैं, 6, गोल्ड नहीं ले पाया भारत, भारत यहाँ पे गोल्ड नहीं जीत पाया। क्लियर, चलिए। और 2028 के जो ओलंपिक होंगे वो कहाँ होंगे, लॉस एंजलिस में होंगे, लॉस एंजलिस में। अमेरिका, मतलब कुल मिला के नॉर्थ अमेरिका इसको होस्ट कर रहा है इस बार। कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका, 3 कंट्री मिलके। ठीक है, चलिए। ओजोन डे कब मनाते हैं, वैसे तो डे बहुत सारे हैं, 365 के 365 दिन ही डे हैं। इंपॉर्टेंट सारे आप याद नहीं कर पाते बच्चे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको याद होने चाहिए। तो ओजोन डे हर साल मनाया जाता है 16 सितंबर को, 16 सितंबर को ओजोन डे बनाया जाता है। 2 अक्टूबर को सबको पता है गांधी जी बनाए की जयंती होती है, नेशनल हॉलीडे होती है। साथ में आपको 5 जून का भी याद रखना है भाई, 5 जून क्या होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। ठीक है भाई, चलिए। 16 सितंबर होता है आपका वर्ल्ड ओजोन डे। ओजोन डे, ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर यूवी रेज से हमारी प्रोटेक्शन करती है, यूवी रेज से हमारी प्रोटेक्शन करती है। ये ओजोन लेयर मिलती कहाँ है, ये एक लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है भाई, ट्रोपोस्फीयर से ऊपर की लेयर कौन सी होती है, स्ट्रेटोस्फीयर, जहाँ पे हवाई जहाज उड़ते हैं, जहाँ पे बादल नहीं होते। ठीक है, तो उसमें होती है ओजोन लेयर। ओजोन का फॉर्मूला भी बच्चों को पता होना चाहिए, O3 होता है, जैसे ऑक्सीजन का कितना होता है O2, ऐसे ओजोन का होता है O3। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, तो हाईएस्ट माउंटेन पीक इंडिया की कौन सी है, कंचनजंगा, कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में है। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, सिक्किम में है लेकिन पूरी तरह सिक्किम में नहीं है भाई, कुछ हिस्सा इसका नेपाल में है। ठीक है, तो सिक्किम मतलब भारत और नेपाल में है ये, कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए, इसकी ऊंचाई ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी 8586 मीटर के तकरीबन है। ठीक है भाई, पहली तो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, 8848 कौन है, 0.86, अब तो ये 8849 हो गई है कुल मिला के मीटर। ये कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट है। फिर K2 है, गोडविन ऑस्टिन, गोडविन ऑस्टिन दूसरी जो K2 हो गई, और तीसरी कंचनजंगा हो गई। लेकिन कंचनजंगा पूरी तरह से भारत में नहीं है, इसका कुछ हिस्सा नेपाल में भी तो हो गया। तो पूर्णतः भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी। ठीक है भाई, नंदा देवी सबसे ऊंची तो एवरेस्ट हो ही गई। चलिए, नेल्सन मंडेला वाज फेमस लीडर, तो जैसे भारत में महात्मा गांधी है, वैसे ही नेशनल मंडेला कहाँ के है, नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला है साउथ अफ्रीका के गांधी, साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका की करेंसी आपको याद रखनी है, रैंड, रैंड है साउथ अफ्रीका की। मॉस्को की रूबल है। ठीक है भाई, साउथ अमेरिका तो देश नहीं है, साउथ अमेरिका बच्चों कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, ये आपको पता होना चाहिए, साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, एंडीज। क्लियर, चलिए। सन क्या है, सूरज क्या है, एक प्लेनेट है, पल्सर है, स्टार है, कोमेट। तो सूरज एक क्या है, स्टार है। सूरज क्या है, एक स्टार है। और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं कौन, 8 ग्रह, 8 प्लेनेट हैं, जिनका फॉर्मूला MEVEMJSUN। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है भाई, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम कब मनाते हैं, तो हर साल मनाते हैं हम 8 सितंबर को, 8 सितंबर को मनाते हैं। अभी RMS का पेपर हुआ था, उसमें पूछा था वुमेन डे, तो 8 मार्च को होता है भाई वुमेन डे। ठीक है भाई, 8 मार्च को होता है वुमेन डे। साथ में ध्यान रखना, जब पढ़ाई लिखाई की बात करी है तो वर्ल्ड टीचर्स डे, वर्ल्ड टीचर डे कब मनाते हैं, 5 अक्टूबर। नेशनल टीचर डे 5 सितंबर, मनाते हैं कि नहीं। नेशनल एजुकेशन डे, ये भी तो है 11 नवंबर, मौलाना अबुल कलाम का बर्थडे भी तो है भाई, है कि नहीं है। और ये इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर। ठीक, चलिए। वर्ल्ड वॉर सेकंड कब एंड हुआ, तो देखो वर्ल्ड वॉर सेकंड जो चला 1939 से लेके 1944 तक चला। तो कब एंड हुआ, 1944, 39 से लेके, सॉरी 45। ठीक है भाई, 1939 से लेके 45 तक। तो ये हुआ, ये तब एंड हुआ। 1914 से लेके 1918,
वर्ल्ड वार 1 चला, 1, और ये कितना है, सेकंड। ठीक है, तभी तो भारत को आज़ादी मिली थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस, तो ये वर्ल्ड हिंदी डे नहीं है। हिंदी दिवस जब लिखा तो नेशनल की बात होगी, तो हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है 14 सितंबर को। हर साल कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और अगर वर्ल्ड हिंदी डे होता तो यहाँ पे होता 10 जनवरी। क्या होता? 10 जनवरी को मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। चलिए, इज द इन्वेंटर ऑफ रेडियो, रेडियो के आविष्कार कौन से हैं? तो रेडियो के आविष्कार कौन है भाई? ये तो बल्ब के हैं, इन्होंने तो बल्ब का आविष्कार किया, ये तो है नहीं। ठीक है, क्लियर। तो ये कौन है? जी मार्कोनी। जी मार्कोनी है इसके किसके? रेडियो के आविष्कार, जी मार्कोनी। चलिए, अमंग द फॉलोइंग नोन है द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पितामह किसे कहते हैं? कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जनक है भाई चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कहते हैं कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के फादर। चलिए, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड पेंसिलिन, पेंसिलिन की खोज किसने करी? तो पेंसिलिन की खोज किसने करी भाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी पेंसिलिन की खोज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक, और दो, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है भाई, लुइस पास्चर है और रॉबर्ट कोच है। ठीक है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने करी भाई, लुइस पास्चर ने क्या किया? लुइस पास्चर ने किया रेबीज की वैक्सीन का खोज। रेबीज, रेबीज बीमारी हो जाती है जब कुत्ता वगैरह आपको काट लेता है, तो रेबीज का बीमारी हो जाती है। ठीक है, और रॉबर्ट कोच ने किसका किया? टीबी का, टीबी के बैक्टीरिया का आविष्कार किया। टीबी, माइसो डिस्कवरी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया किसने किया? माइसोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइसोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसकी रॉबर्ट कोच ने करी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनामी एक वर्ड है, सुनामी आता है तो, लेकिन ये सुनामी दिया हुआ किस लैंग्वेज का वर्ड है? कौन सी लैंग्वेज ने, किस देश ने दिया इसको सुनामी? तो ये जापानीज, जापानीज वर्ड है भाई सुनामी। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम है, लेकिन परम में बहुत सारे आ गए, तो परम 8000 है फर्स्ट। ठीक है भाई, परम 8000 है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, यूएनआई, तो ये कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए में है यूनाइटेड नेशन का, और इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं। ये हेग, हेग में क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वॉशिंगटन डीसी में कौन सा है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर है। ठीक है, लेकिन न्यूयॉर्क में आपका यूनाइटेड नेशन का तो हो ही गया, यूनिसेफ भी यहीं पे है, यूनिसेफ। साथ में यहाँ पे बता दूं, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, इसमें टोटल जज कितने होते हैं? ये पूरी दुनिया का, देखो जैसे भारत का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं है? ठीक है, ऐसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, क्लियर। ये कहाँ पे है? हेग है। हेग कहाँ है? न्यूजीलैंड में है हेग। ठीक, तो अब बात आती है कि जो इसमें कितने जज होते हैं? इसमें टोटल मैक्सिमम जज होते हैं 15, 15 जज होते हैं इसमें। चलिए, वो अमंग द फॉलोइंग द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, अभी आरएमएस का पेपर आया था, उससे पहले आरएमएस में और भी सवाल, तो यहाँ पूछ लिया कि पोर्ट ब्लेयर किसी कैपिटल, तो लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है भाई? तो लक्षद्वीप की कैपिटल है भाई आपका कावारत्ती। ठीक है, कावारत्ती कैपिटल है। एजवाल किसकी है भाई? एजवाल तो मिजोरम की है। पोर्ट ब्लेयर ये था अंडमान एंड निकोबार की है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान एंड निकोबार जो पोर्ट ब्लेयर है, इसका नाम भी बदल गया है, अब ये हो गया विजयपुरम। ये भी ध्यान रखना भाई, विजयपुरम, इसका नाम अब विजयपुरम हो गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर में क्वेश्चन है वैसे तो। ठीक, तो लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कावारत्ती। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेट स्तूप और सांची के स्तूप कहाँ है? तो सांची के स्तूप जो भगवान बुद्ध के बारे में बताते हैं, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। लाइटेस्ट गैस कौन सी है? तो लाइटेस्ट गैस है भाई हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द लाइट, इसलिए वेदर बलून में भरी है, लेकिन ये इनफ्लेमेबल होती है, इसलिए ऑर्गन उसकी जगह, सॉरी हीलियम उसकी जगह यूज होती है, लेकिन हाइड्रोजन भी यूज होती है। चलो, व्हाट इज द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल कौन सी है? तो इंदिरा गांधी कैनल, जो कहाँ है? राजस्थान में है, ये है लार्जेस्ट। चलिए, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट? तो यूनाइटेड स्टेट के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो कौन थे? उनके नाम पे राजधानी भी है, तो जॉर्ज वॉशिंगटन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। चलिए, और यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट होता है उसका कार्यकाल कितना? 4 साल होता है भाई, 4 वर्ष। और अभी डोनाल्ड ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं और जनवरी से शपथ ले लेंगे, जनवरी से कार्यभार संभाल लेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप अभी अगले प्रेसिडेंट होंगे यूनाइटेड स्टेट्स के। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? लुक नहीं, लोकसभा है, वैसे लुक नहीं है, लोकसभा है। तो लोकसभा में पहले तो कौन थे? जीवी मालवांकर, जीवी मालवांकर थे।
पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट देखो पानी का एक बॉर्डर होता है एक प्रकार से समझो कि इधर भी भूमि है इधर भी भूमि, एक पतला सा पानी का रास्ता, उसको बोलेंगे स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट किसको कनेक्ट करती है, तो किसका रास्ता है, तो ये है भारत और इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है चलिए, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है भाई, दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। ठीक है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो कब बना ये डीआरडीओ का फाउंडेड कब हुआ, 1 जनवरी 1958 में। 15 अगस्त 1969 में तो इसरो हुआ, ध्यान रखना ये बात, इसरो। ठीक है, क्या बता सकते हैं, 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 यस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना है। 26 जनवरी 1950 को तो हुई आपका सुप्रीम कोर्ट, लेकिन 25 जनवरी 1950 इलेक्शन कमीशन। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला इंडिया, पेनिनसुला हो गया मतलब साउथ इंडिया, ये हिस्सा पानी ये पानी ये पानी, ये वाला हिस्सा हो गया पेनिनसुला। तो इस दक्षिण भारत की कुल मिला के लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा ऑफ द साउथ, दक्षिण गंगा, दैट इज गोदावरी। और ये ध्यान रखना, ये महानदी गोदावरी कावेरी ये सारी बे ऑफ बंगाल में जाके अपना पानी गिराती हैं, बे ऑफ बंगाल, और जबकि नर्मदा अरब सागर में गिरती है जाके। और नर्मदा कहाँ से निकलती है, कहाँ से उठती है, ये अमरकंटक से, अमरकंटक मध्य प्रदेश से, जबकि गोदावरी नासिक से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से। फॉर अ डिफरेंस ऑफ 1 आवर लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस कितनी होती है, तो देखिए अगर मैं बात करूं तो टोटल देखो, इसको निकालने का तरीका मैं बताता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस 1 घंटे में पूछे, देखो 24 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री घूम जाएगा, तो एक में कितना बनेगा अपॉन 24। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 डिग्री, तो आंसर क्या हो गया 15 डिग्री। ठीक है भाई, लॉन्गिट्यूडनल में 1 आवर के लिए कितना होता है 15 डिग्री डिस्टेंस होता है। फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज 1913 में, पहले जो इंडियन थे जिन्होंने, एशिया में भी पहले थे इन्होंने नोबेल प्राइज जीता, तो कौन थे, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। इनके लिए जो कलेक्शन ऑफ पोयम है उसका नाम है गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि जो उनका संग्रह है उसके लिए इनको मिला नोबेल प्राइज, लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला। महात्मा गांधी को कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला, और जो नोबेल कमेटी है उन्होंने अपनी गलती भी मानी थी कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि महात्मा गांधी को हमने नोबेल नहीं दिया, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हालांकि महात्मा गांधी को नोबेल नहीं मिला, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने तमाम तरह की भलाई की, जरूरी नहीं है कि नोबेल मिलने पर ही कोई बड़ा काम किया जाएगा। ठीक है, सीवी रमन को साइंस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिल चुका है 1930 में, और इन्होंने 1928 में रमन इफेक्ट दिया था, रमन इफेक्ट, और इसलिए इनके जो बर्थडे है उसको 28 फेब को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। कैलाश सत्यार्थी, इनको भी नोबेल प्राइज मिल चुका है 2014 में। तो बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन वगैरह, चाइल्ड शोषण को रोकने के लिए इन्होंने किया था। नियरेस्ट टू सन, देखो अर्थ की जब पोजीशन सर्थ बिल्कुल पास होती है ऑर्बिट में, इट इज सेट, तो क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं भी पेरिलियन, और जब दूर होगी तो एपिलियन। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, रेमोन मैग्सेसे अवार्ड कौन सा देश देता है, ये देता है फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला। फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है इनका हेडक्वार्टर। न्यूयॉर्क में मैं बता चुका हूँ, यूएन और यूनिसेफ इनके हैं। जेनेवा में तो WHO, WTO, इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है। ठीक है, चलिए, हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे कठोर सब्सटेंस अर्थ पर कौन सा है, तो उसका नाम क्या है, डायमंड। डायमंड है भाई हार्डेस्ट। इंडियाज हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल कहाँ होती है, तो ये होती है मोसिनराम, मोसिनराम मेघालय। मोसिनराम कहाँ है, मेघालय, जहाँ पे दुनिया की सबसे ज्यादा, इंडिया की नहीं दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। डायरेक्टर ऑफ फिल्म गांधी, जो ऑस्कर मिला था, भारत की पहली फिल्म जिसको ऑस्कर मिला, उसके डायरेक्टर कौन है, रिचर्ड एटनबर्ग। और इसमें भानु अथैया को, बहुत सारी चीजों में मिला था, इसमें भानु अथैया को मिला था। ठीक है, क्लियर। भानु अथैया कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे, फर्स्ट इंडियन थे जिनको क्या है नोबेल प्राइज मिला, और उसके डायरेक्टर को रिचर्ड एटनबर्ग। अ स्ट्रिप ऑफ वाटर बिटवीन टू पीसेज ऑफ लैंड इज कॉल्ड, तो देखो दोनों चीजें बड़ी ध्यान से देखना भाई, दो लैंड है और उनके बीच में एक स्ट्रिप ऑफ वाटर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रेट। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, एक यहाँ पे ये भी है स्टूमस, ये क्या होता है, देखो जैसे दो इधर लैंड है, ठीक है, सॉरी, देखो इधर एक पानी का बड़ा भूभाग है, इधर एक पानी का बड़ा भूभाग है, और इस दोनों के पानी के भूभाग में एक पतली सी लैंड है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्थूमस, इसको बोलेंगे स्थूमस। जैसे पनामा स्थूमस, पनामा क्या है, स्थूमस है, और पाक क्या है, स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट, जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द पंचायत राज में आने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पंचायत राज एक मिनट पीछे करने दो मुझे। पंचायत राज लाने वाला पहला राज्य कौन है भाई? राजस्थान है पंचायत राज। ठीक है भाई, राजस्थान है पंचायत राज लाने वाला पहला राज्य, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है राजस्थान। ओनली प्लेनेट जिसका नाम किसी गॉड पर नहीं रखा है तो क्या है? उसका नाम है अर्थ, धरती। टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज मेन लैंड कोस्ट लाइन, इंडियाज मेन लैंड एंड कोस्ट लाइन टोटल बतानी है इसमें। ठीक है भाई, मतलब इसमें देखो दोनों तरह के क्वेश्चंस को मैं थोड़ा कवर कर लेता हूं। देखो, जो इंडिया का मेन भूभाग है, ठीक है, इसका अंडमान निकोबार वाला अलग कर दो तो टोटल है 15,200 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं इसका लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार इनको भी ऐड कर दूं तो भाई इनमें क्या होगा, इनमें और ऐड हो जाएगा। ठीक, सारी भाई पुडुचेरी वगैरह कुछ हिस्से हैं, तो इसमें 7,500 तो लगभग 22,600 की टोटल बन जाती है, टोटल बाउंड्री। ध्यान रखना है। तो इसमें इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो ये हो गया ना। ठीक है, तो 22,600 बन जाता है। 15 और 7 22, बल्कि 22 से भी ज़्यादा ही, 22,716 बन गया। ठीक है ना। देखो, ये तो है अंडमान निकोबार भी तो बहुत बड़ा आइलैंड है ना, उसकी कोस्टल लैंड जोड़ो सारी, फिर आप उसकी लक्षद्वीप की जोड़ो, फिर पुडुचेरी की जोड़ो। ठीक है, तो ये सारी जोड़ ली हमने। और अगर मैं बात करूँ तो मेन की तो ये है 15, तो टोटल ये है भाई। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। कंसीडर फादर ऑफ द बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में के फादर किसको? शेख मुजीबुर रहमान को माना जाता है फादर ऑफ द वन। शेख हसीना वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी, वो अब वो वहाँ पे तख्ता पलट हो गया था। ठीक है भाई, चलिए। नेम द बुक विच कैप्स, बांग्लादेश की जो करेंसी है ना वो टका है, और जो कैपिटल है वो है ढाका। और बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है, 4,096 किलोमीटर। नेम द बुक विच कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ओल्ड एंडेंजर्ड एनिमल, तो उसको बोलते हैं रेड डेटा बुक। क्या बोलते हैं? रेड डेटा बुक। वर्ल्ड एड्स डे कब बनाते हैं? हम हर साल 1 दिसंबर को बनाते हैं। ये है आपका 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, अभी गया नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। ये कौन सा है भाई? ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। नेशनल वाला है, वर्ल्ड का है 15 मार्च। अगर आ जाए वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे तो 15 मार्च है। ह्यूमन राइट्स डे लो आ गया तो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, हर साल 10 दिसंबर को मनाते हैं। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड तो कब कितने से सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल से, 10 डिग्री चैनल। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसका क्रेडिट? मेधा पाटकर। द इंस्ट्रूमेंट मेजर रिकॉर्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कौन करता है भाई? हाइग्रोमीटर करता है। हाइग्रो बैरोमीटर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को करता है। लैक्टोमीटर दूध, हाइड्रोमीटर कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ो। सैफरोन कहाँ पे मिलता है ज्यादातर? तो ये बनता है जम्मू एंड कश्मीर में, सैफरोन, केसरिया। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है भारत की? तो ये कौन सी है? वुलर लेक, वुलर। सांबर लेक कहाँ है? ये है राजस्थान में। ठीक है, सबसे कुल मिला के इनलैंड नमकीन पानी की झील है सांबर। ठीक है, लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक। लार्जेस्ट फ्लोवर कौन सा? रेफलेशिया है लार्जेस्ट फ्लोवर। लार्जेस्ट डेजर्ट, देखो यहाँ पे लार्जेस्ट डेजर्ट लिखा है, और तो यहाँ पे ये तो नहीं लिखा कि हॉट या कोल्ड। जब भी कुछ ना लिखा हो तो अंटार्कटिका इज द लार्जेस्ट, लेकिन अगर होता लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना, तो हो जाएगा सहारा। ठीक है भाई, सहारा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, सहारा। अंटार्कटिका तो आपको पता ही है। गुलिवर्स ट्रेवल, तो गुलिवर्स ट्रेवल की ये किसने लिखी? तो ये लिखी भाई आपका जोनाथन स्विफ्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेम द कॉन्टिनेंट पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला किसको बोलते हैं? तो पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? पानी से घिरा हुआ, और उसके पास का भी पानी से घिरा हुआ हिस्सा। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका यूरोप। कौन सा हो जाएगा? यूरोप। ध्यान रखना भाई, यूरोप बिल्कुल लास्ट, ऑस्ट्रेलिया से मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, सेकंड स्मॉलेस्ट। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया, लेकिन दूसरा है यूरोप। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? ये है करनाल, और करनाल कहाँ है? हरियाणा। पुणे में खड़कवासला में एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। जब यूपी सैनिक स्कूल में चले जाओगे तो एनडीए का पेपर पार करोगे ना, तो नेशनल, इसकी फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, ये तो कर लोगे ना याद, या लिखना पड़ेगा मुझे? एनएम इज नेशनल, डी मिस डिफेंस और एकेडमी। और ये कहाँ है? खड़कवासला पुणे में।
खड़क वासला, और खड़क वासला कहाँ है? पुणे में। और पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया कब हुई थी? तो पहली पॉपुलेशन सेंसस हुई थी इंडिया में, ये है आपका 1872 में। और ये पॉपुलेशन सेंसस जो होती है हर 10 साल में होती है, 10 ईयर्स में होती है, ठीक है। अब 2011 में हुई थी और अब 2021 की होनी थी, लेकिन ड्यू टू कोरोना काफ़ी लेट हो चुकी है। अब देखते हैं कब आएगी, लेकिन 2021 में होनी थी। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसके नाम, क्या नाम है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को बोलते हैं मिल्क मैन ऑफ इंडिया। ये है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। और ये है मिल्क मैन ऑफ इंडिया। तो 53 क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मेरी पहली सीरीज में रह गए थे, वो भी मैंने क्लियर कर दिया। विश यू ऑल द बेस्ट। सब बच्चों का बहुत अच्छा पेपर होगा। रणधीर के 5 पार्ट आपको देख के जाने हैं। दो तीन बार आपने देख लिए भी होंगे, जिन बच्चों ने नहीं देखे उनको देख लेना। और मुझे नहीं लगता रणधीर जीके के रण में आपका साथ छोड़ दे, बिल्कुल आपके साथ रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जब पड़ जाओगे जीके के रण में अकेले, तब साथ कौन होगा? रणधीर। सो अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।